तो उस प्रसन्नता के साथ में जो भी बाधाएं हैं, उसका सामना कर पाऊं। क्या हम मन की प्रसन्नता मांगते हैं? तो हर बार जब हम भगवत गीता के अध्ययन के लिए, भगवत गीता हमारे जीवन में उद्धृत होने के लिए, उसका स्वीकार सहर्ष करने के लिए जब भी हम बैठते हैं, तब हमारी मांग सिर्फ ये होनी चाहिए, अगर मांग है तो। नहीं तो मांग है ही नहीं तो और अच्छा, उसको पता है क्या देना है, लेकिन अच्छा लगता है हमें भी। तो इसलिए हमारा मन प्रसन्न हो जाए। मैंने कल लिखा था वहाँ कि कर्म का जो फल है अंत में, वो चित्त शुद्धि है। और भक्ति जहाँ से हमने शुरुआत की है, वो तत्व जिज्ञासा है। परशुराम की आपको सबको पता है कहानी, जब परशुराम जी ने 21 बार युद्ध में परास्त किया, हराया, और क्षत्रियों को भगवान राम से युद्ध हुआ, उसके बाद भगवान राम ने उन्हें मलयगिरी पर भेजा। मैं भी कहानी नहीं बताता हूँ, सभी को पता है वो त्रिपुरा रहस्य। और 12 साल तप के बाद भी अस्वस्थ रहे परशुराम जी, और उन्होंने कहा कि मुझे मुझे नहीं मिल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ कौन है, मुझे दर्शन नहीं हुए। स्वामी जी मुस्कुराए, वहाँ जो मलयगिरी पर थे, उन्होंने कहा कि बस यही आपका फल है। अब जो ये अस्वस्थता है आपकी, आपको जो अभी तत्व की जिज्ञासा हो रही है, यही आपके भक्ति का फल है। भक्ति का फल कोई ये नहीं है कि भाई ये चीज हो गई, वो चीज हो गई। और अ, ये विश्वास है कि हमारी भी ये तत्व जिज्ञासा जरूर है, और अपने अपनी तत्व जिज्ञासा के कार्यकलाप द्वारा हमें उसी प्रकार की गीता सुनाई देगी। हम माया का विस्तार जो है, इसकी चर्चा हो रही थी। देखो, गीता में संशोधन नहीं करना है। कई लोग आते हैं, पूछते हैं कि गीता में ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों ने डिस्कवरी भी की कि ऐसा होना चाहिए। प्रभु के शब्दों में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात ही नहीं हो सकती। ऐसा है, मैं किस तरह से उसका स्वीकार कर रहा हूं, बस। तो भगवान ने विज्ञान, ज्ञान, ये अर्जुन को देने का प्रॉमिस किया था। और ज्ञान विज्ञान सहित जो चीज बोलिए, ज्ञान इज सेक्युलर नॉलेज, मटेरियल नॉलेज। विज्ञान इज अप्लाइड। साइंस का कोई प्रिंसिपल है, वो ज्ञान हो सकता है, उसको जो अप्लाई करोगे उसको तो इंजीनियरिंग, मेडिकल हो जाएगा। इसलिए वो हो गया विज्ञान। और दोनों की पूर्णता, दोनों का एक दूसरे के साथ होना, यही पूर्ण ज्ञान है। एक दूसरे के बगैर अधूरा है। और एक चर्चा हुई थी कि क्या द्वंद्व जरूरी है? जी, द्वंद्व जरूरी है। द्वंद्व के बगैर कोई गीता नहीं हो सकती। भगवत गीता without the background of Mahabharata war can probably an enchanting poem. And Mahabharata war without Bhagavad Gita background can only be any kind of war. All of us have different wars all throughout our life. कई द्वंद्वों से हमने सामना किया है अतीत में, और द्वंद्व हमारे अभी भी चल रहे हैं जीवन के शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर। पर सर, ये द्वंद्वों के वक्त हमें तो कोई नजर नहीं आता भगवान कृष्ण जी। इसका भी जिक्र हमने किया था। We'll have our confusion, we'll have our illusions, delusions, hallucinations. सम्मोह अर्पण्य देशो दोषो पहत स्वभाव, लेकिन तुच्छा मित्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। धर्म सम्मूढ़ है, शाही माम त्वाम प्रपन्नम। लेकिन वो शरणागति हमारा जब भी द्वंद्व है, किसी ने पोस्ट भी किया था एक ग्रुप पे, तब भी हमारी शरणागति बहुत आवश्यक है, और तब हमारे इस द्वंद्व से हमारी मुक्ति होगी। और अद्वैतम दर्शनम ज्ञानम, इस ज्ञान के बाद में भी वो बरकरार रहने के लिए भगवत गीता की जरूरत है। तो अज्ञान दूर
करने के लिए भगवत गीता की आवश्यकता है? जो ज्ञान प्राप्त हुआ विज्ञान के साथ, उसे बरकरार रहने के लिए भी ज़रूरत, और इस तरह से इसकी जो सार्वभौमिकता है, सर्वव्यापकता है, वो हमारे जीवन में कायम बनी रहेगी। और तदुपरांत हमने देखा था, जो भीष्म पितामह ने जो अभिलाषा दुर्योधन के पास व्यक्त की थी कि हवा का झोंक, एक झोंक मेरे तरफ आ जाए, और भगवान के शब्द, करुणामयी शब्द अर्जुन के माध्यम से जो हम सबके लिए उद्धरित हो रहे हैं, मेरा सारा पुण्य छीन ले, लेकिन उन शब्दों को मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से हनुमान जी की प्रार्थना एक तरफ, भीष्माचार्य की इस अभिलाषा एक तरफ, और अर्जुन का मोह एक तरफ, ये तीनों को अगर इकट्ठा कर दे, तो भगवान वासुदेव अपने आप में पूर्ण है, और उनके शब्द जो है वो हमारे लिए एक मधुर गीत है, हमारे लिए उपयोगी गीत है, हमारे लिए हितकारी है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जब माया की चर्चा करने लगे, तब हमने पिछले वक्त खत्म किया था, वहीं से उसको उठाएंगे। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी एषा गुणमयी। एक प्रवचन एक जगह चल रहा था, किसी संत ने बताया ये, और बोले प्रवचन करते करते थोड़ी कुछ इधर-उधर की बातें हो गई, और उसने सिर्फ, एक शख्स बैठे थे, दैवी ऐसा गुणमयी सुन लिया और नींद लग गई। मैंने किसी कोई प्रवचन अटेंड किया था, तब मैंने सुना था ये। और बाद में प्रवचन के बाद धक्का मार के किसी ने उठाया होगा, तो बहुत खुश था, बोले अरे वाह, आपको बहुत अभी आप लाभान्वित हो रहे इससे। अब बोले दैवी ऐसा गुणमयी और मम माया, बस यहाँ तक सुना। तो माया जो है, चार्वक फिलॉसफी, माया जो है वो दैवी है, अलौकिक है, अद्भुत है और गुणकारी है, और उसको नींद लग गई, ये भी एक माया ही थी। और वो सही बात है ये, जो जिन्होंने बताया है। और तब उन्होंने कहा, इसलिए जैसे हाफ नॉलेज इज डिजास्टर्स बोलते हैं, आधा ही सुना तो गड़बड़ हो जाती है, और फिर माया में लिप्त हो जाते हैं। देखिए, आज हम विस्तार से चर्चा करें, आज 2 ही स्टैंजा लेंगे, लेकिन इतनी विस्तार से चर्चा होगी क्योंकि माया का जिक्र बार बार होता है, और माया से परे जाओ, माया माया से दूर रहो, वगैरह वगैरह, इन प्रवचनों का कोई फायदा होता नहीं। हमने देखा, हमें बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं देखनी है। कोई छोटी सी चीज अगर हमारे जीवन में काम आए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। जीवन में दुख है, आर्य सत्य है भगवान बुद्ध का, जीवन में दुख है, पहला आर्य सत्य था। और दुख का कारण भी है, कॉज कॉन्सिक्वेंस एनालिसिस, ये दूसरा आर्य सत्य था, उन्होंने बोला था। देखो, कर्म थ्योरी पे विश्वास न रखते हुए भी ये 4 सिद्धांत अपने आप में महत्वपूर्ण है। जीवन में दुख है, 1, 2, दुख का कारण भी है, 3, निरोध का उपाय भी है। हाँ, दुख निरोध का उपाय भी है। और 4, स्वयं प्रकाशित होना है। अप्पो दीपो भव। मैं इसको उल्टा कर दूंगा, स्वयं प्रकाशित होना है, फिर समझ में आएगा, साक्षी बनना है किसका, दुख जीवन में है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। ये इमं पर फिर से वही हो जाएगी कहानी, आधा सुन लिया सो गए, अनित्यम असुखम लोक, ये जगह असत है। यूं तो दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। नहीं नहीं, इसकी निराशा नहीं। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, हैविंग अटेन्ड दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, इमं प्राप्य भजस्व माम इज इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली, स्वयं प्रकाशित होना है, अप्पो दीपो भव, और स्वयं प्रकाशित होने के बाद हमें हमें साक्षी बनना है। क्या, दुख जीवन में है, उसका कारण भी है, लेकिन दुख निरोध का मार्ग भी है, और दुख निरोध का मार्ग यही है
जो अभी ईश्वर हमसे करा रहे हैं। हम संवाद, हम सबका एकत्रित होके संवाद कर, हितकारक है, गुणकारी है, सुखा हुआ है। देखो, इन भगवान बुद्ध की इन 4 आर्य सत्यों का अगर हमने सही ढंग से उसको देखा, तो जीवन में दुख है, यहाँ अगर हम रुक गए, तो आपको पता चलेगा 70-80% यहाँ रुक जाते हैं। वो मानते हैं जीवन में दुख है, लेकिन उससे कहीं कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसलिए मैंने चौथा सत्य पहले लिया कि स्वयं प्रकाशित होना है। और इसके लिए ये माया और मायापति का खेल समझना बहुत ज़रूरी है। दैवी ही एषा, दैवी एषा गुणमयी। तो सर ये गुणकारी है क्या माया? गुण का मतलब होता है बंधन, रज्जो-बंधन। और गुण को अगर गुण के हिसाब से भी लेना है, तो भी हाँ, गुणकारी हो सकती है। अर्जुन विषाद योग गुणकारी हुआ ना? उसी प्रकार से अगर बाह्य रूप से देखना है तो वैसा भी हो सकता है, और अगर गर्भार्थ देखना है, तो बंधन है। और एक बंधनकारी को दूसरा बंधनकारी कभी भी मुक्त नहीं करा सकता। दैट इज़ व्हाई वी से गॉड इज़ योर ओनली फ्रेंड। However, we have n number of friends outside and we try to console, we try to share our grief. घुटने में दर्द है, सामने वाला बोलता सभी अंग में दर्द है, और दर्द से दर्द बढ़ता है। जोत से जोत बढ़ाते चलो, इधर दर्द से दर्द बढ़ाते चलो। हाँ, God is your only friend. And when we really understand it, appreciate it, then only we should say this or share this. Otherwise, no, we don't know. God is your only friend. तो माया का चक्कर समझने के लिए मायापति, और देखिए मैंने कहा था माया ब्रह्म की छाया है। तो अब इसने भगवान ने क्या कहा है? मम माया, यही बात खत्म हो गई। ये माया अलग कहाँ है? लहरें। एक ही उदाहरण याद रखो, बहुत सारे उदाहरण हमें उपनिषदों में मिलते हैं, लेकिन एक उदाहरण मुझे जो बहुत प्रैक्टिकल लगा जीवन में, कि हम सब लोग सागर और उनकी लहरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको कोई भी जवाब जो सैद्धांतिक है, वो सागर और लहरों के उदाहरण से समझना है। कोई ज़्यादा अलग-अलग उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, कोई कवि कल्पना नहीं है, न कोई साहित्य की चर्चा हो रही है। थोड़ी देर हमें समझेगा कि साहित्य, कलाकार, नृत्य, बाकी की सारी जो कलाएँ हैं, विज्ञान, they can all be intellectuals as I told you last time, but they may not be still intelligent. Intellectuals can always be miserable. There is a chance. In fact, there is a high probability. You know, there is somebody said that great scholars like great fools are melancholy. हाँ, yes. और कई बार हम देखते हैं, और इसलिए intellectuals can be miserable, but intelligent can never be. And Bhagavan wants us to be intelligently intelligent, to understand and appreciate his words, and then to accomplish. सिर्फ appreciate करके नहीं, कृष्णा। सो मम माया और दुरत्यया। तो मम माया है, अब मेरी ही माया है। अब तकलीफ कहाँ है? तकलीफ यहाँ है कि हम लहरों के साथ सिर्फ खेल रहे हैं। Our identity is with waves. अगर भगवत गीता किसी इंटेलेक्चुअल को बोलनी है ना, इंटेलेक्चुअल बोल रहा हूँ, इंटेलिजेंट नहीं। लोग कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्नों से भागना नहीं है। तो एक ही लाइन कह दीजिए, आइडेंटिटी क्राइसिस। साइकोलॉजिस्ट यूज दिस वर्ड these days, but they lead us to somewhere else. You don't need any image mapping. You only need God mapping. We are the child of immortality. ये मैपिंग होना चाहिए। अमृतस्य पुत्रः, ये मैपिंग होना चाहिए। I am born in the image of my God, ये मैपिंग होना चाहिए। Not brain mapping and left brain and right brain and middle brain, this and that. No.
not required. Did Krishna advise on any right brain or left brain? यद्यत आचरति श्रेष्ठा, बस जो बोला है वैसा करना है। करिष्ये वचनम तवा, तब वो नष्टो मोह है। नष्टो मोह तो हो जाता है कई बार, लेकिन करिष्ये वचनम तवा नहीं होता है, और फिर मिजरी कंटिन्यू रहती है। हाँ, सो देखो, कई बार मुझे लोग पूछते हैं ये स्टांजा अपने आप में पूर्ण है। कि is God goading a negative philosophy? And he says, Daivi Yesha Gunamayi Duratyaya Maya. No, no, no. He says, me and my Maya are not separate. So let's understand it in a, the larger canvas of our life. What it is. I repeat and reiterate assertively. Waves are not separate from ocean. But ocean can be independent of waves. मतलब सर मायापति कैन बी, यस, मायापति माया के अधीन नहीं है। जम गया। ओशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेव्स, but waves are essentially dependent on ocean, and not only they are dependent, they are part of the ocean, they dance on the ocean and finally merge in the ocean. अब देखिए, जो भी ड्यूअलिस्ट है, द्वैत को, वो इस प्रश्न पे थोड़े मुश्किल में आ जाते। मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बड़ी हार्दिकता से जब कभी चर्चा होती है कहीं, सहृदय विनम्रता के साथ ईश्वर की उपस्थिति में, तब ये कुछ अपने शरीर मन बुद्धि के गुणों के अनुसार जचता नहीं है। क्योंकि ऐसा अगर वेव सेपरेट है, वी हैव नॉट सीन एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ वेव। समंदर के किनारे की देखो ये वेव पड़ी हुई है, सागर तो दूर चला गया, नहीं ना। उसी प्रकार मेरी माया, और जिस चक्कर में लोग हजारों प्रश्न इसमें पूछते हैं, मैं शेयर करूंगा कुछ याद आया तो, ये मुझसे अलग नहीं, और यही पॉजिटिविटी है, दैट इज द बेस्ट पॉजिटिविटी। अगर मुझसे अलग नहीं है, और मैं कैसा हूं, सुंदर हूं, सर्वगुणी हूं, सर्वसंपन्न हूं, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनीसिएंट, ऑमनीपोटेंट, हो सकते हैं मेरा माया भी उसका जो अंश है वो भी ऑमनीपोटेंट हो, ऑमनी प्रेजेंट हो, और इसलिए अपन बोलते हैं ना, जहां जाओ वहां माया तुम्हारा पीछा करती है। यस, बिकॉज गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, सो माया विल आल्सो बी ऑमनी प्रेजेंट। जहां राम है वहां रावण है। इसलिए आधा न देखते हुए ये आधा देखना है कि मम माया, और मैं कैसा हूं, ये हमारी परिकल्पना में, परिभाषाओं में स्वतंत्र रूप से विराजमान है हमारा मैं, वो ईश्वर, संपूर्ण ईश्वर। और वो अगर सुंदर है मेरे लिए, वो अगर सर्वशक्तिमान है मेरे लिए, वो अगर सर्वगुण संपन्न है मेरे लिए, तो मेरी माया उससे अलग नहीं हो सकती, और इसलिए माया से डरने की बात नहीं है। दैट इज द पॉइंट। बट व्हेन वी कंसीडर एज ए ड्यूअलिस्ट, एज माया इज सेपरेट फ्रॉम मायापति, होल प्रॉब्लम स्टार्ट। लोग मुझे आके पूछते हैं, फोन पे पूछते हैं, कभी दोस्त आते हैं, कोई पुरानी याद आती है, बोलते माया की गोली लग गई। भगवान कोई माया की गोली चला रहा है बंदूक लेके बैठ के कि चलो लगाओ इसको, बहुत बहुत मेरा अध्ययन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, इसको माया की गोली मार दो। ये कोई गोली गोली नहीं लगती, सब है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। माइंड ओनली शोज अप। कई बार लोग पूछते हैं मन बड़ा तकलीफ दे रहा है, बोलो उसको, बोलो खुद को, कहाँ है मन, चल निकल बाहर, तकलीफें दूर करता हूँ। न कहीं मन मिलेगा न कुछ मिलेगा, इट शोज अप, दैट्स इट। सो मम माया दुरत्य है, कठिन जरूर है, अलौकिक है, क्योंकि और कोई भी अलौकिक चीज हो, चाहे जो प्रतीत भी हो रही है, भ्रांति है, लेकिन कोई भी अलौकिक चीज अपने आप में, वाह क्या कहना उसका।
तो अलौकिक है वो, दैवी है और गुणमयी है, लेकिन बंधनकारी है। गुणमयी मतलब गुणकारक नहीं, बंधनकारी है। लेकिन वो मेरी है, ईश्वर कह रहे हैं। तो फ़िक्र मत कर। और मैं कह रहा था आपको, वहाँ से मैं भटक गया शायद। और ईश्वर की इस वाणी में कहीं भी भटको, सिर्फ प्रेमी है। अधरम मधुरम, सब जगह प्रेमी है। नज़र से एक दिन नज़र बाग में नज़र को हमने नज़र मिलाते, नज़र से देखा, नज़र पड़ी जब नज़र पे उनकी, नज़र चुरा के नज़र से देखा। सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सर्वकालेषु। इसलिए भटके भी तो ईश्वर के आंगन में भटके। तो मैं कह रहा था कि कोई बंधन में है, तो उसको जो बंधन में नहीं है, वो ही छोड़ सकता है, वो ही छुड़ा सकता है। इ इसलिए मायापति बंधन में नहीं है, उसकी माया बंधन कारक है, तो मायापति ही जो बंधन में नहीं है, वही जो हम बंधन में है, उनको छुड़ा सकते हैं। ये पहले पूरे लाइन का सारांश है। मम माया दुरत्य है, मैं जानता हूँ है, अनित्य है, असुख है। भगवान ने जो बोला बुद्ध ने वो है, दुःख है और कठिन है। कठिन क्यों है? कोई प्रश्न पूछता मुझे, सर ये कठिन क्यों है लेकिन? कठिन इसलिए है कि मायापति को भूल जाते हैं। एंड द मोमेंट वी सी separate existence of delusions, hallucinations, wrapping our entire essential personality into the sensual gutters of our existence, ah, then this Maya is problematic. वो दुरत्य है, वो माया कठिन है, लेकिन जो माया मेरे मायापति के साथ जुड़ी हुई है, जब भी कोई चीज होती है, उसका ख्याल आता है, तो वो माया भले ही आएगी, अपना खेल खेल के चली जाएगी, लेकिन कभी शाश्वत रूप से आपको तकलीफ में नहीं आएगी। स्वयं को पहचानो, प्रतिबिंब है, आईने के सामने प्रतिबिंब तकलीफ देगा, लेकिन आप हट जाओ, आप हट रहे हैं, इसका मतलब आपने अपना नॉन एसेंशियल आय को हटा दिया है, और जैसे ही आप आपके नॉन एसेंशियल आय को हटाते हैं, कोई प्रतिबिंब रहता नहीं, सिर्फ भ्रांति, और वो भी भ्रांति का ख्याल। ऐसा था, मैंने ला मैंने गत सप्ताह कहा था कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तबद्धानि भारत, अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। देखो, किसी प्रवाह को अगर किनारा नहीं है, तो उस प्रवाह को कोई मतलब नहीं है। अरे हाँ, जस्ट टेल मी एनी एनी कोई भी प्रवाह, नदी का जिसको तट नहीं है, जिसको किनारा नहीं है, साहिल। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ जब मुझे मेरे जन्म से पहले कुछ याद नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ याद नहीं आएगा, मैं शारीरिक स्तर पर बात कर रहा हूँ, तो ये मध्य जो है वो कैसे हो सकता है? ये भ्रांति ही है। और जितनी भी औपाधिक भ्रांतियां है, वो बस सिर्फ प्रतीत होती है, वो कुछ है ही नहीं। अरे देखो, इसको विचार में इतना गहरा डालो, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, और जो चीज जैसे है वैसा स्वीकार करना अपन चालू करेगा। देखो मजा, सिर्फ देखो मजा संतो, और कुछ नहीं है। वर्णात मीठ जास्त झालं, नमस्कार. कमी झालं, नमस्कार. आंबट झालं, नमस्कार. तो ही सिद्धांत जो विनोबा सांगतात, तो आपल्या जीवनात येतो. हेही चांगलं आणि तेही चांगलं. अरे, पण हे बोलून नाही होणार. हे चर्चा करून नाही होणार. हे आपल्या अनुभूतीत यायला हवं आहे. हे आपला अनुभव आहे आणि हा अनुभव तेव्हाच येईल, हा विचार करायचा. आधी माहीत नाही, नंतर माहीत नाही. मग मध्य कसा असेल? मध्यला किनारेच नाहीये दोन्हीकडे, म्हणजे हा मध्य पूर्णपणे भ्रांती आहे. आहा! इसीलिए मैं कह रहा हूँ, औपाधिक भ्रांतियाँ जो है, वो तथ्य नहीं है, वो सिर्फ प्रतीत हो रहा है। दैवी ऐसा गुणमयी बंधनकारक है, कठिन है, समझ में आया? अलौकिक है, दिव्य है, क्योंकि वो मेरी माया है, मम माया है, इसलिए मायापति को याद रखना है। और अब आता है काम की बात है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। हाँ, माम एव, और कोई नहीं। किसी ने नहीं कहा है कि गॉड इज योर ओनली फ्रेंड।
भगवान ने खुद कहा है कि माम एव, सिर्फ मैं और सिर्फ मैं और कुछ नहीं। देखा? सारे कंसल्टेंट्स का जॉब चला जाएगा, स्पेशली आध्यात्मिक कंसल्टेंट्स। देयर आर मेनी स्पिरिचुअल शॉपकीपर्स, आई ऑलवेज टेल। क्योंकि भ्रांतियाँ इतनी हैं, शरीर, मन और बुद्धि के स्तर पर भ्रांतियाँ इतनी हैं, तो उतने प्रकार के दुःख है। मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ने। और उस प्रकार की इतनी सारी समस्याएँ हैं और उतने दुकानदार बैठे हुए हैं। आइए मैं सॉल्व करता हूँ तुम्हारी तकलीफ। अप्पो दीपो भव, उद्धरेदात्मनात्मानं, न आत्मानं अवसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुः, आत्मैव तूच तुझा शत्रू आहेस. तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. वामनराव पैंनी सांगितलं. सगळं सगळं माहिती आहे. पण तरी आपण शिल्पकार बाहेर शोधत फिरतो.